डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन राय भारत के महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक तथा शिक्षाविद हुए हैं। उन्हें भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। बी मजूमदार ने उन्हें आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से उसी प्रकार आरंभ होता है जैसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तू से होता है। उन्हें राजनीतिक आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। मैकियावली ने जिस प्रकार मध्य युग के साथ संबंध विच्छेद करके पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में एक नवीन युग का सूत्रपात किया था, उसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए आंदोलन चलाकर भारत में नवीन युग का आरंभ किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में हुआ था। इनके पितामह कृष्ण चंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्हें राय की उपाधि प्रदान की गई थी। तब से उनका परिवार बनर्जी के स्थान पर राय के नाम से विख्यात हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, जबकि उसने उन्हें ब्रिटिश सम्राट के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। राजा राम मोहन राय बचपन से ही बहुत ज्यादा धनी थे, प्रतिभा के, और 6 से 9 वर्ष की आयु में उन्होंने बंगला, फारसी, उसके बाद अरबी, हिंदी, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 1814 में राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी को छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्यशोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना आरंभ कर दिया था। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक अदृश्य परमात्मा की उपासना करना था, जिसका उल्लेख वेदों तथा उपनिषदों में भी किया गया है। इसका माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का अंत करने तथा हिंदू धर्म को फिर से उनके मौलिक विशुद्ध रूप में लाने का प्रयास किया। वह एक निराकार परमात्मा की उपासना का प्रचार करने के लिए 1888 में ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। इस संस्था का आधारभूत विश्वास ये था कि ईश्वर निराकार है, शाश्वत है और वह इस विश्व का रक्षक है। उसकी उपासना के लिए समाज के प्रथम मंदिर का निर्माण 1830 ईस्वी में किया गया। यह मंदिर सभी मनुष्यों के लिए खुला था। उसमें जाति, धर्म, रंग आदि का कोई भेदभाव नहीं था। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी तथा ईसाई सभी उपासना कर सकते थे। राय की प्रमुख रचनाएं जो हैं, उन्होंने सबसे पहले तो भारतीय समाज और धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने धर्म और समाज सुधार के कार्यों में राजनीतिक जागृति को भी जोड़ दिया। इन्हें नवीन भारत का संदेश वाहक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा अनुवादित एवं रचित प्रभावशाली रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। वेदांत सूत्र का बंगला भाषा में अनुवाद, वेदांत सार का बांग्ला में और वेदांत का अंग्रेजी में अनुवाद, कंठ एवं मंडक उपनिषद का बंगला में अनुवाद, हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार नारी के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण संबंधी टिप्पणियां भी उन्होंने प्रकाशित की। राजा राम मोहन राय के विचारों पर भी अलग अलग धर्मों का, अलग अलग विचारकों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्रत्येक दार्शनिक चिंता या मनीषी के विचारों पर देश काल और परिस्थितियों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता रहता है। राजा राम मोहन राय के विचारों पर भी, चाहे वो सामाजिक हों, धार्मिक हों, राजनैतिक हों, इन सब का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले उनके ऊपर प्रभाव पड़ा परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों का। राजा राम मोहन राय का जन्म एक रूढ़िवादी, धर्मनिष्ठ और ईश्वरनिष्ठ परिवार में हुआ था। उनके परिवार में रीति रिवाज, कर्म कांड, पूजा पाठ की नियमित अनुपालना होती थी। माता पिता उन्हें धार्मिक अनुशासन में रखना चाहते थे, किंतु उनका राय के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनकी बुद्धि कर्मकांड, रहस्यवाद, मूर्ति पूजा, कथाओं तथा अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं किया उसने। इसी प्रभाव के कारण ही वे एक महान धर्म सुधारक बन गए। उन्होंने बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास के चलते सती होने के लिए बाध्य करने की प्रथा का विरोध किया। उनके ऊपर अलग अलग धर्मों का भी प्रभाव पड़ा।
उन्होंने हर एक धर्म को स्वीकार तो किया, लेकिन उसमें जो कुरीतियां थी उनको निकाल दिया था। इस प्रकार से राय ने नास्तिकता को प्रोत्साहन न देकर विश्वास के स्थान पर विवेकी सृजन का पक्ष रखा। पश्चिमी संस्कृति का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। 1809 में 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा इन्होंने की। इस सेवा काल के दौरान ही वे एक अंग्रेजी और यूरोपियन दार्शनिकों के संपर्क में आए। राय मैकाले, विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट, एडम जैसे अंग्रेज दार्शनिकों के संपर्क में आए। बेंथम, ब्लैकस्टोन जैसे पाश्चात्य विद्वानों के चिंतन की छाप राय के चिंतन में भी देखी जा सकती है। B.S. नरवणे के अनुसार उनकी दृष्टि विकृत रूढ़ियों और रीति रिवाजों से धुंधली नहीं पड़ी थी। उनके उदार हृदय ने और उतने ही उदार मन ने उन्हें पूर्व को हीन माने बिना ही पश्चिम का संदेश स्वीकार करने के लिए अनुप्रेरित किया। उनके ऊपर विभिन्न दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा, जैसे मॉन्टेस्क्यू, जर्मी, बेंथम, ब्लैकस्टोन जैसे चिंतकों का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। धार्मिक चिंतन की भांति यहाँ भी राय की सहज बुद्धि, तर्क और विवेक की कसौटी के अध्ययन पर ही किसी बात को स्वीकार किया, न कि सरल और सहज रूप में। उदाहरण के लिए बेंथम से समानता और व्यवस्थापन के लिए उपयोगितावाद की धारणा को तो ग्रहण किया, वहीं कानून और नैतिकता को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने की बेंथम की धारणा को अस्वीकार किया। चिंतन को संस्थागत आधार। राजा राममोहन राय एक कर्मकांड दार्शनिक थे। अन्य आधुनिक भारतीय चिंतकों की भांति उन्होंने भी अपनी कर्म भूमि का निर्धारण किया। राय को यह भली भांति ज्ञान था कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विचार भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, अतः उन्होंने अपने विचारों को निरंतरता प्रदान करने के लिए या उनको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए संस्थाओं का भी गठन किया। यही वजह थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी ब्रह्म समाज ने उनके विचारों को निरंतरता के साथ साथ सामाजिक संदर्भ भी प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं से अपने आप को पृथक करने के बाद धर्म और दर्शन के विद्वान भी एक प्रकार की गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। इस संस्था का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म को अपने विशुद्ध रूप में लाना था, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि में किया गया था। आत्मीय सभा धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले विद्वानों की एक ये सभा थी, जिसमें धर्मावलंबियों को आमंत्रित किया जाता था। इस सभा ने धर्म के प्रति तार्किक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। B.S. नरवणे के अनुसार बुद्धिवाद और उदारवाद के इस यात्री ने 1888 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यद्यपि यह सत्य है कि ब्रह्म समाज की स्थापना के केवल 4 वर्ष बाद ही राय का निधन हो गया तथा इस संस्था ने न केवल बंगाल बल्कि बंगाल के बाहर भी राष्ट्रीय चेतना के इस अग्रदूत के विचारों का बिगुल बजाया। इस संस्था ने उदारवाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पॉलिटिकल थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द नेक्स्ट क्लास। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। Thank you. If you have any question, please drop them in the comment section below.